नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक ड्रग यूजर है ना, जैसे कि इंजेक्टेबल ड्रग यूजर होता है, ठीक है। तो इस इंजेक्टेबल ड्रग यूजर को एचआईवी पॉजिटिव होना या एचआईवी का रोग लग जाना, है ना, बहुत चांसेस होते हैं इसको। क्योंकि ये क्या काम करता है, ये वो काम करता है जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि एडिक्शन में पड़ने के बाद एक इंजेक्टेबल ड्रग यूजर, कभी कभी उसमें पैसे कम होते हैं, ठीक है, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, सिर्फ उसने अपना नशा तो ले लिया लेकिन सिरेंज के 5-7 रुपए उसके पास नहीं थे। तो ऐसे में जब उसको विड्रॉल हो रहे हैं, तड़प हो रही है, तो वो कई काम कर लेता है। जैसे कि कोई साथी बैठा हुआ है, उसके पास सिरेंज है, उससे बोलेगा, वो बोलेगा मेरे पास एक ही सिरेंज है, इसी से लगाना है तो लगा ले। पहले वो लगाएगा, फिर बाद में उसी की सिरेंज से वो लगाएगा, क्योंकि उसके पास सिरेंज नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की निडिल ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं बिना डर के कि कुछ नहीं होगा, और ना ही उन्हें कुछ पता होता है कि कुछ इससे होता भी है, ठीक है। तो एचआईवी एड्स जो होता है वो इसी तरह से आईवी ड्रग यूज यानी उपयोग की हुई सिरेंज लगाने से फैलता है। दूसरे, ये असुरक्षित यौन शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है या हो जाता है। जैसे कि एडिक्टों को आदत होती है यहाँ मुंह मारने की, वहां मुंह मारने की, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो एक यूजिंग वाला एडिक्ट है, यानी जो अभी नशे में लिप्त है। ये रिकवरिंग एडिक्ट भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो है तो एडिक्ट ही ना, लिया उसने क्या है, नशा, ठीक है। यूजर भी नशा लेता था, ये भी नशा लेता था, बस इस रिकवरिंग एडिक्ट ने नशा छोड़ा है। अगर ये क्लीन है तो रिकवर कुछ और होता है, क्लीन कुछ और होता है। तो नशा छोड़ देना काफी नहीं है। रिकवरी हमारी सोच और विचार दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव है। लेकिन इसकी ना सोच बदली ना दृष्टिकोण बदला, बस इसने क्या काम करा, शरीर को नुकसान देने वाले पदार्थ, जहर, वो लेना बंद कर दिए, जिससे कि ये दिन ब दिन ठीक दिख रहा है, लेकिन सोच विचार नजरिया पैटर्न हरकतें वही है। तो ये भी इधर उधर मुंह मारता है। जैसे कि ये जेवी रोड जाएगा दिल्ली के, जैसे कि ये कोठे चकलों पे जाएगा, जैसे कि ये रातों को भटकेगा, ठीक है, जो सड़कों पे खड़ी रहती हैं उनसे संपर्क करेगा। बहुत से ऐसे होते हैं जो शीमेल, है ना, जो होते हैं ट्रांसजेंडर होते हैं, इनके भी शौकीन होते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे होते हैं कि किसी जैसे वो होता है ना माजूर माजूर व्यक्ति, जिसको अच्छे बुरे का पता नहीं होता, जो बिल्कुल राल टपक रही होती है जिसके मुंह से, उसको माजूर बोलते हैं ना, जो थोड़ा ऐसे हिल रहा होता है ना, मतलब नॉर्मल व्यक्तियों की तरह जो नहीं होता है थोड़ा सा। तो माजूर लेडीजें जो होती हैं, या भीख मांगने वाली या कचरा बीनने वाली, तो बहुत से एडिक्ट इनके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, ठीक है, यानी असुरक्षित यौन शारीरिक संबंध बना लेते हैं, ठीक है। इनके साथ कई सारे एडिक्ट, है ना, अपना काम करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही महिला के साथ रिलेशन बनाने से एचआईवी हो जाएगा, या तो उस महिला को पहले से एचआईवी होना चाहिए, तब उसके साथ संबंध बनाने वाले मर्द को एचआईवी होगा। या फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर वो महिला सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ, जैसे कि 5 लोग हैं, बस 5 लोगों के साथ ही शारीरिक संबंध बनाती है, इसके अलावा वो और किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती, ठीक है। तो सिर्फ 5 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली महिला के साथ वो 5 लोग अगर संभोग करेंगे तो उन्हें एचआईवी नहीं होगा। लेकिन जो महिलाएं जैसे कि कोठे वाली होती हैं, चकले वाली होती है, ये किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बना लेती हैं, जो मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसी महिला एचआईवी पॉजिटिव हो सकती है, ऐसा पुरुष एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। असुरक्षित यौन शारीरिक संबंध, बहुत से अनल सेक्स कर लेते हैं जोश जोश में आके। बहुत सौ को अगर कोई ट्रांसजेंडर मिला, कोई फीमेल मिली, तो वो उसके साथ विदाउट कॉन्डम सेक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर अगर वो थोड़ा बहुत एचआईवी संक्रमित है तो वो वायरस उसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो एचआईवी एड्स मान लो किसी को हो गया, तो ये एक बहुत ही गंभीर सोचने वाली बात बन जाती है, ठीक है ना। जिसको एचआईवी नहीं हुआ, सिर्फ एचआईवी होने का शक हो गया, तो वो भी बिल्कुल एचआईवी हो जाने जितना असर डालता है उसके शरीर पर, खान पान पर, सेहत पर। जब तक उसे ये फुल प्रमाण ना मिल जाए कि उसे एचआईवी नहीं है, सिर्फ ये उसका वहम है,
तब तक उसका खाना पीना सोना जागना ये सब ऐसे कटता है जैसे किसी को सच में एचआईवी हो गया हो। तो जब इसको प्रमाण मिल जाता है, ये टेस्ट वेस्ट करा लेता है, ठीक है ना, तब इसको पता चलता है कि मुझे एचआईवी नहीं है, तब ये राहत की सांस लेता है। दोस्तों, आज के जमाने में एचआईवी कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। दोस्तों, पहले के जमाने में कई इलाज ऐसे थे जिनका इलाज संभव नहीं था, जिनकी दवाइयां नहीं बनी थी, तो उससे पीड़ित मरीज दुनिया से चला जाता था। लेकिन आज के दौर में एचआईवी की दवाइयां हैं, और रही बात कि ये एचआईवी जिसको हो जाए, क्या ये ठीक हो जाता है मरीज? ठीक है, तो इसका जवाब है नहीं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता। यानी ये एचआईवी का वायरस जिसके शरीर में चला गया, तो ये जिंदगी भर उसके शरीर में रहता है, ये ठीक नहीं होता। जिस तरह से एक शुगर डायबिटीज का मरीज होता है, जिसको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गया, तो इसको जीवन भर या तो इंसुलिन लगाना पड़ता है या फिर मीठे का परहेज करना पड़ता है। तो एक होता है जो मीठे का परहेज करता है, एक होता है जो इंसुलिन लगाता है। ये दोनों ही शुगर के मरीज हैं, लेकिन एक इंसुलिन लगाता है, एक इंसुलिन नहीं लगाता। तो जो नहीं लगाता है उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर इंसुलिन बनता है थोड़ा बहुत। तो वो क्या काम करता है कि सिर्फ मीठे का परहेज अगर वो रखे तो वो उसकी सेल्स नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन एक शुगर का मरीज ऐसा होता है कि जिसका शरीर में ज्यादा वायरस है और वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा उसका शरीर, इसलिए उसे हर रोज बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसी तरह जो ये एचआईवी पीड़ित मरीज होता है, इसको सिर्फ दवाइयां खानी पड़ती हैं। पर ये जो दवाइयां खाएगा, ये दवाइयां आएंगी कहां से? तो ये एक सेंटर्स होते हैं, केंद्र होते हैं, आईसीटीसी, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर। तो ये आईसीटीसी जो होते हैं, ये पता है क्या काम करते हैं? ये काउंसलिंग करते हैं एचआईवी पीड़ित मरीजों की, ठीक है, और जांच करते हैं। यानी इनका ब्लड लेकर वहां जांच होता है। जांच से पहले उनकी काउंसलिंग करेंगे कि अगर एचआईवी आपको है तो आपको डरना नहीं है, क्यों नहीं डरना, क्या करना है, कैसे जीना है, ये कंट्रोल में रह सकता है, आप सामान्य व्यक्ति की तरह जी सकते हो। बस आपको इतना करना पड़ेगा कि ये एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो ये काउंसलिंग सेंटर जो होते हैं, है ना, आईसीटीसी के, ये मरीज की जांच करते हैं। अगर मरीज पॉजिटिव निकला, यानी उसको एचआईवी है, तो ये उसको एआरटी सेंटर रेफर कर देते हैं। अब ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी एआरटी सेंटर कहां कहां है? जैसे कि दिल्ली में ये कई जगह है, जैसे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, कनॉट प्लेस में। तुम्हारा ये आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये भी कनॉट प्लेस में है, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। दूसरे तुम्हारा एम्स हो गया, है ना, एम्स और सफदरजंग, ठीक है ना, और ये दिल्ली गेट पर जो हॉस्पिटल है, ठीक है ना, ये भी है। तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो, हाँ, गुरु तेग बहादुर भी है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं सरकारी जहां पर एआरटी की दवाइयां मिलती हैं। तो इस आईसीटीसी वालों ने जिस हॉस्पिटल में आपको रेफर करा एचआईवी पॉजिटिव पाने के बाद, उस हॉस्पिटल में आप जाओ, ठीक है ना, वहां पर जाकर पूछो कि एआरटी सेंटर किधर है, कोई भी बता देगा। वहां पर जाकर वो अपना रेफरेंस दिखा दो। तो ये वहां पर आपको हफ्ते भर की दवाइयां देंगे। पहले हफ्ते भर की इसलिए देंगे, पहले वो दवाइयां देकर देखेंगे कि कहीं इसको ये दवाइयां इन्फेक्शन या रिएक्शन तो नहीं कर रही। अगर वो देखेंगे कि हाँ ठीक है, कोई इन्फेक्शन कोई रिएक्शन नहीं कर रही है दवाइयां इसको, तो उसको वो महीने भर की, 2 महीने भर की, 3 महीने भर की अपने हिसाब से उसको दवाइयां दे देंगे। तो ये दवाइयां उस एचआईवी पॉजिटिव मरीज को, है ना, अपने घर पर रोजाना समयबद्ध नियमित खानी है। समझ रहे हो ना दोस्तों, समयबद्ध खानी है। तो ये दवाइयां क्या काम करती हैं शरीर में? अच्छा, एचआईवी हो जाने से होता क्या है कि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक सिस्टम जो होता है, यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, ये एचआईवी का वायरस उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है।
ठीक है। और ये जो ART की दवाइयां होती हैं, ये उस वायरस को शरीर में दबा के रखती है, दबा के रखती है, फैलने नहीं देती। ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि इन दवाइयों का कोर्स सिर्फ कुछ दिनों का होता है, नहीं, ये दवाइयां उस HIV पॉजिटिव को जीवन भर खानी पड़ेंगी। ठीक है ना, समय से खानी पड़ेंगी, रोज खानी पड़ेंगी। मान लो अगर किसी ने समय से दवाई नहीं खाई, उसको 2 घंटे ऊपर हो गया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर एक पैटर्न बना लेता है कि उस वक्त उसके अंदर दवाई जा रही है। तो होता क्या है कि 2 घंटे का गैप मिलने से वो वायरस जो शरीर में है, संक्रमण थोड़ा सा, है ना, हलचल करने लग जाता है। पर कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद आपने खा ली। मान लो कि आप पूरा दिन दवाई खाना भूल जाओ, ठीक है ना, पूरा 24 घंटे दवाई खाना भूल जाओ, आपको अगले दिन मौका मिले दवाई खाने का, या आप कहीं फंस गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा नहीं करना कि आपको 2 दिन की दवाई एक ही साथ खा लेनी, नहीं, जो छूट गई उसको छोड़ दो, जो आज की दवाई है वो खा लो। बस ध्यान रखो कि ये पैटर्न रोजाना ना हो, जैसे भूल जाना, 2 घंटे बाद खाना, या पूरा एक दिन नागा कर देना, ये रोजाना ना हो, क्योंकि रोजाना होने से ये ड्रग रेजिस्टेंट यानी कि ये जो HIV का संक्रमण है शरीर के अंदर, ये इस दवा से लड़ने का रास्ता ढूंढ लेता है, यानी इस दवा पर हावी हो जाता है। फिर ये दवा उस HIV संक्रमण मरीज को कम असर करने लगती है, या असर करती ही नहीं है अगर वो बहुत गैप देता है। तो इससे क्या होगा कि उसका संक्रमण शरीर में फिर से फैलने लग जाएगा, तो फिर से इसको किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाएगी, फिर से हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो फिर डॉक्टर्स उसको अपने तरीके से, है ना, अपने मेडिकल तरीके से, डॉक्टरी तरीके से फिर से उसको कंट्रोल करेंगे। अब सवाल ये उठता है, जो HIV पीड़ित है, जिसको ऑलरेडी है, ठीक है ना, और ये दवाई खा रहा है ना, दवाई खाने से, यानी रोजाना समय से डेली कोर्स करने से ये अनडिटेक्टेबल हो जाता है। यानी जब डॉक्टर चेक करेगा आपका HIV, तो वो अनडिटेक्टेबल यानी शून्य के बराबर आएगा, जैसे कि है ही नहीं। दवा खाने वाले का 0% संक्रमण रह जाता है शरीर में, 0%। तो जिसका 0% है, वो समय से दवाई खा रहा है, ये आराम से जीता है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जिएगा, ऐसे ही ये जिएगा। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति भागेगा, दौड़ेगा, खाएगा, पिएगा, हंसेगा, ऐसे ही ये करेगा। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति शादी करता है, बच्चे करता है, ये भी शादी कर सकता है, ये भी बच्चे कर सकता है, जो समय से दवाई ले रहा है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो समय से दवाई ले रहा है, जिसका टेस्ट करने पर 0 डिटेक्टेबल आ रहा है, वो शादी करेगा तो उसकी वाइफ को HIV हो जाएगा, फिर उसके बच्चों को HIV हो जाएगा। नहीं, 0 डिटेक्टेबल आने वाले, है ना, HIV पीड़ित मरीज अगर शादी करे, बच्चे करे, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को HIV नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन जो दवाइयां नागा कर रहा है या दवाइयां खा नहीं रहा है, इसका रोग प्रतिरोधक सिस्टम जो है शरीर का, ये तो नष्ट है ही। तो अब अगर इसको चोट लगेगी तो वो ठीक कैसे होगी? इसको कोई बीमारी होगी तो इसका शरीर उसे ठीक कैसे करेगा? ठीक है ना। तो दोस्तों, जो चोट लगती है, जो घाव होता है, ठीक है ना, उसको शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं करता। उसको शरीर में जो प्लेटलेट होती है, वो घाव को भरने का काम करती है। ठीक है ना। लेकिन अगर उसके शरीर में संक्रमण है, 100% है, 90% है, और उसको चोट लगी, ठीक है ना, तो प्लेटलेट उस घाव को भरने का काम करेंगी। लेकिन खुदा न खास्ता उस घाव में बाहर से कोई और संक्रमण दूषित हवा के जरिए आकर घुस गया, तो अब उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक सिस्टम तो है ही नहीं, वो तो HIV ने नष्ट कर रखा है। तो उसका शरीर में जो वो चोट लगी है, वो पकने लगेगी, सड़ जाएगी, उसका वो हिस्सा काटना पड़ सकता है। या फिर जिसके 90% या 100% संक्रमण अंदर है, जो दवाइयां नागा कर रहा है, जिसको HIV एड्स है, जो दवाई नहीं खा रहा है, ठीक है ना, अगर इसको नजला जुकाम खांसी होता है तो दवाइयां ठीक कर देंगी। लेकिन अगर नाक के जरिए, मुंह के जरिए उस दौरान कोई और वायरस उसके शरीर में घुस गया, तो ये नजला, ये खांसी, है ना, नमूनिया भी बन सकता है, या कुछ और बीमारी या बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। तो शरीर का रोग प्रतिरोधक, है ना, सिस्टम जो होता है, जो शक्ति होती है, वो रोग से लड़ने के लिए होती है। तो जिसके अंदर ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है जो, ठीक है ना, अगर उसको चोट लगती है तो जख्म भरने का काम
वो प्लेटलेट करती है, लेकिन उस जख्म पर कोई दूषित हवा के जरिए कोई वायरस आ जाता है तो वो पकने लगेगा, फिर उसका इम्यूनिटी सिस्टम तो काम करता है ही नहीं क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है, पकने लगेगा, वो सिस्टम काटना पड़ जाएगा। सर्दी जुकाम खांसी हुई, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक सिस्टम नष्ट हुआ है तो ये नमूनिया का रूप ले सकता है। तो ऐसा होता है इनके साथ में। अब HIV पीड़ित मरीज को करना क्या है, जैसे किसी को शक हो गया है कि मेरे को HIV है तो उसे नाको की NACO नाको की 24 आवर है ना हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि 1097, उस पर कॉल करना है। जब वो उस पर कॉल करेगा, अपने बारे में बताएगा, तो ये जो नाको की हेल्पलाइन है ना जो सिस्टम है, ये मरीज की बात को, नाम को, हर चीज को गोपनीय रखता है, ठीक है ना। ये मरीज के बयान के आधार पर उसके नियर बाई जो सबसे नजदीक, ठीक है ना, ICTC सेंटर होगा, है ना, वो उसको वहां का मैसेज या एड्रेस देगा। तो मरीज को क्या काम करना है, उस सबसे नजदीक ICTC केंद्र जाना है, वहां जाकर उसे बातचीत करनी है और बताना है ऐसे ऐसे बात है। वो पूछेंगे उससे कि कैसे आपको शक है, तो वो बताएगा भाई मैंने असुरक्षित यौन संबंध बनाए थे, या मैंने एक दूसरे की सिरेंज इस्तेमाल करी थी, या मैंने अनल सेक्स करा था, या मैंने लोंडेबाजी करी थी। तो उसी हिसाब से वो उसकी जांच करवाएंगे। जांच में अगर वो संक्रमण निकलता है तो वो उसको बताएंगे कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ART सेंटर जाओ, जो कि आपको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मिल जाएगा, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल में मिल जाएगा जो बच्चों वाला है, लेडी हार्डिंग में मिल जाएगा, एम्स में मिल जाएगा, सफदरजंग में मिल जाएगा, और भी बहुत सारे नाम उसको गिना सकते हैं। वहां जाओ, वहां OPD में आपको दवाइयां मिलेंगी। वहां पे भर्ती नहीं करते, भर्ती सिर्फ एक सूरत में करते हैं कि अगर उसको HIV के साथ साथ और भी कोई चीज है, जैसे TB है ना, तो कुछ दिनों के लिए उसको भर्ती कर लेंगे, या और कोई बीमारी है HIV के साथ कि उनको लगता है कि भर्ती करना जरूरी है तो थोड़ा सा उसको भर्ती कर लेंगे। लेकिन ये जो ART सेंटर होते हैं, ये पूरी तरह से OPD की तरह काम करते हैं। जैसे हम OPD में जाते हैं हॉस्पिटल में, दवाई लेके अपने घर आ जाते हैं और घर पे दवाई खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो ये OPD की तरह काम करता है। तो आपको नाको की 1097 हेल्पलाइन पे कॉल करना है अगर आपको कुछ नहीं पता तो। ये आपको ICTC सेंटर भेजेंगे आपके शहर के सबसे नजदीक। ICTC सेंटर आपकी जांच करवाएगा। अगर खुदा न खास्ता आप पॉजिटिव निकलते हो, आपको HIV निकलता है, तो ये आपको आपके शहर के सबसे नजदीकी ART सेंटर है ना, जिस भी हॉस्पिटल में होगा ART सेंटर, वहां भेज देंगे। आपको वो रेफरेंस लेके वहां जाना है और वहां से महीने भर की, 2 महीने भर की, 3 महीने भर की दवाइयां वो आपको दे देंगे, जो घर आके आपको समय से खानी है, ठीक है ना। 9 बजे खानी है तो रोजाना 9 बजे खानी है। बस भूले से 2 घंटा लेट हो गया चलेगा, भूले से आप कहीं फंस गए, ठीक है ना, एक दिन नहीं खा पाए तो चलेगा, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना है, आदत नहीं बनाए, वरना ड्रग रेजिस्टेंट हो सकता है। होता क्या है कि जब आप दवाइयां नागा करोगे तो वो जो अंदर संक्रमण है ना, दवा का असर उस संक्रमण पर कम होता है, कम होने लग जाता है, वो दवा को पहचानने लग जाता है, दवा पर हावी होने लग जाता है। तो आपको बिना नागा करे टाइम टेबल वो एक दवाई रोजाना खानी है, ठीक है। और समय समय पर आपका डॉक्टर जब आपकी जांच करेगा तो अनडिटेक्टेबल आता है, यानी 0% आता है HIV आपको, कि कोई संक्रमण नहीं है, दवा ने दबा रखा है। दोस्तों ये शुगर, डायबिटीज और बिल्कुल एडिक्शन की बीमारी की तरह काम करता है। जैसे एडिक्शन की बीमारी कभी खत्म नहीं होती, शुगर कभी खत्म नहीं होता, डायबिटीज कभी खत्म नहीं होता, बस इसे नियंत्रण रखा जा सकता है, नियंत्रण रखा जा सकता है, ठीक है ना। आप मीठा ना खाओ, ठीक रहोगे, ठीक है ना। आप नशा ना करो तो वो बीमारी आपकी ठीक रहेगी। इसी तरह से आप HIV एड्स पॉजिटिव होने पर दवाइयां रोज खाओ तो आप बिल्कुल 0% डिटेक्टेबल रहोगे, यानी आपके शरीर में कोई संक्रमण नहीं रहेगा। बस इतना है कि आपको जीवन भर वो दवाई खानी पड़ेगी, और अगर आप जीवन भर वो दवाई खाते हैं तो उससे आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह, मेरी तरह, हमारी तरह जियोगे, शादी भी करोगे, बच्चे भी करोगे और कामकाज भी करोगे, सब कुछ करोगे। धन्यवाद।